लाइव सिटी की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। गया में हर घर गंगा जल योजना का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। तेजस्वी यादव ने की सीएम नीतीश की जमकर तारीफ। बीजेपी पर भी किया कटाक्ष। गंगा जल आपूर्ति योजना पर बीजेपी ने जताया कड़ा ऐतराज। बढ़ते जनसंख्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर दी बड़ी बात। गिरिराज सिंह पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। कहा वोटिंग राइट लेने का अधिकार है तो ले ले। राष्ट्रपति पदक के लिए बिहार के 29 पुलिस कर्मियों के नामों की अनुशंसा। आरा मंडल कारा में छापेमारी से मचा हड़कंप। कई आपत्तिजनक सामान मिले। समस्तीपुर में 50 लोगों की भीड़ में घुसी बेकाबू वाहन, 15 को रौंदा। बेगूसराय में पति पत्नी को जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़क कर लगाया। अतिक्रमण हटाने के लिए पटना में फिर चलाया गया नगर निगम का बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। गया में हर घर गंगा जल योजना का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गया के मानपुर प्रखंड के अबगिला में हर घर गंगा जल योजना का उद्घाटन किया। यह नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पहले फेज में गया के 60,000 घरों में और बोध गया के 6,000 घरों में गंगा जल की सप्लाई चालू हो गई। उद्घाटन के दौरान तेजस्वी यादव, संजय झा, जीतन राम मांझी समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम ने गया के लोगों से कहा कि ऐसा काम हुआ है कि जब टूरिस्ट बिहार आएंगे तो लौट कर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने की सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। इधर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ कर दी। इसके साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा है कि हर घर गंगा जल की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र। मुख्यमंत्री काम करने में विश्वास रखते हैं, दिल्ली में बैठे लोगों की तरह केवल बोलते नहीं। तेजस्वी ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार के मसले पर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग जंगल राज का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने बोध गया के लोगों को कहा कि यह पर्यटन स्थल है, आप लोग यहाँ आने वाले लोगों का खूब स्वागत कीजिए ताकि बोध गया का नाम दूर दूर तक हो। गंगा जल आपूर्ति योजना पर बीजेपी ने जताया कड़ा ऐतराज। विजय सिन्हा बरसे। गंगा जल आपूर्ति योजना पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों को शुद्ध पानी तो दे न सके, अब गंगा जल पिलाने चले। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को हर घर नल का जल योजना याद है। आज भी अधिकांश इलाकों में नल जल योजना की टूटी हुई पाइप नीतीश कुमार के सुशासन राज की हकीकत को बताती है। उन्होंने नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गंगा जल की जरूरत तो अंतिम समय में पड़ती है। आपकी सरकार का अंतिम समय आ गया, आपकी विदाई बिल्कुल तय है। बढ़ते जनसंख्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना किसी समुदाय का नाम लिए कहा कि कुछ लोग सोची समझी रणनीति के तहत भारत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारत में एक कड़े कानून की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड लाना आज देश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बहुसंख्यक आबादी कम हुई है वहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रह गई है। इसलिए भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड लाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह ने इस कानून को नहीं मानने वालों का वोटिंग अधिकार छीनने की वकालत की। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा का वोटिंग राइट लेने का अधिकार है तो ले ले। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि वोटिंग राइट वापस लेने का अधिकार है तो ले लो। उपेंद्र कुशवाहा ने वोटिंग राइट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया, हमारा संविधान ने दिया, मेरी पार्टी तो अब है ही नहीं। जब थी तो अलायंस की बात करते थे, अब तो जेडीयू है। यदि जेडीयू कोई फैसला लेता है तो वह अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो इस जंग में उपेंद्र कुशवाहा मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी सदस्य नहीं बन सकता। राष्ट्रपति पदक के लिए बिहार के 29 पुलिस कर्मियों को नामों की अनुशंसा हुई। बिहार के 29 पुलिस अफसरों और कर्मियों के नाम की अनुशंसा राष्ट्रपति पदक के लिए की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पदक के लिए जिन पुलिस कर्मियों को पत्र साझा किया गया है उनके नामों की अनुशंसा को बिहार सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय भेजा गया। इनमें विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक के लिए अनुशंसा की गई। राष्ट्रपति पदक के लिए बिहार से कुल 29 पुलिस कर्मियों के नामों की अनुशंसा हुई है। आरा मंडल कारा में हुई छापेमारी मंटू सोनार की हत्या से जुड़ा था।
आरा मंडल कारा में संघन छापेमारी अभियान चलाया गया है। एसपी और एडीएम के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान जेल के अंदर बंदियों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिले। इस मौके पर डीएम भी मौजूद है। दरअसल बीते दिन शाहपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान नगर अध्यक्ष के पति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद क्षेत्र के दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि 2 माह पहले नगर अध्यक्ष मंटू सोनार पर भी गोलीबारी की गई थी और इस मामले की जांच को लेकर पुलिस जेल छापेमारी कर रही। समस्तीपुर में लोगों की भीड़ में घुसी बेकाबू बोलेरो 15 को रौंदा। समस्तीपुर जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार बोलेरो ने कहर बरपाया। यहाँ रोसेरा मुख्य मार्ग पर बेकाबू बोलेरो ने 50 से 60 लोगों की भीड़ में घुस गई और 15 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना रेफर किया गया है और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सभी लोग हाईवे किनारे पूजा करने जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय में पति पत्नी को जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़ककर लगाया। बेगूसराय में पेट्रोल छिड़ककर दंपति को जिंदा जलाया गया और वहीं इस घटना में जहां पत्नी की मौत हो गई है, वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना चकिया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों से दंपति का पहले से ही जमीन विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पड़ोसी ने पहले भी दंपति पर कुदाल से हमला कर दिया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच कंप्रोमाइज हो गया था। अतिक्रमण हटाने के लिए पटना में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। राजधानी के पौष इलाके सैदपुर, राजेंद्र नगर, दिनकर चौक, गोलंबर जैसे इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम का बुलडोजर चला। दरअसल अतिक्रमण से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सड़कों पर अवैध कब्जा जमाने वाले लोगों पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक और जहां पटना में मेट्रो रेल का परिचालन का भूमिगत कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटना के वस्तम इलाके में जगह जगह अतिक्रमण किए गए हैं, जिसे हटाने का भी काम शुरू हो चुका है। लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।